हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो प्रोफेशनल तरीका है उसको भी बताएंगे और जो ट्रिकी सॉल्यूशन है उसको भी बताएंगे। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन जिसमें इसकी लंबाई भी है चौड़ाई है, तो लेट लंबाई हम क्या मान लिए x और चौड़ाई हम क्या मान लिए y। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई यानी xy। अब क्या कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। तब अब क्या, अब नई जो लंबाई होगी, वो जो नई लंबाई होगी उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो x प्लस 20x अपॉन 100, यानी ये कितने हो गए 120x अपॉन 100 हो गए। और नई चौड़ाई जो होगी वो क्या होगा y माइनस 20y बाई 100, यानी ये कितने हो जाएंगे 80y बाई 100। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कर दें 120x अपॉन 100 इंटू 80y बाई 100। यहां देखिए 0 0 0 0 2 0 कैंसिल, तो ये कितने हो गए 96 y बाई 100 हो गए। अरे सॉरी 96 xy बाई 100। तो अब ये देखिए ये एक्स वाई बाई अगर 100, इसको हम ऐसे कंपेरिजन करने की ऐसे करते हैं, ये 100x y बाई 100 हो सकता है, ठीक। तो ये तो पहले क्या 100xy बाई 100 था, अब कितना हो गया 96xy बाई 100 हो गए। तो यानी इसमें क्या होगी, कमी होगी। कितनी कमी होगी, इसमें से वो हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इसके क्षेत्रफल में क्या हमें फाइंड हुआ, कमी फाइंड हुआ। तो अब जैसे हम इसमें से कितने में से 100xy बाई 100 में से 96xy बाई 100, क्योंकि 100 में इसलिए हम ले रहे हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा। 100xy में से 96 यानी 4xy बाई 100, कमी इतना हो गया। तो अब कमी का जो परसेंटेज होगा, हमें क्या कमी का जो परसेंटेज होगा, तो हम बताए थे कमी हो या वृद्धि हो या कोई भी परसेंटेज जो हमें फाइंड होता है, फाइंड मल्टीप्लाई बाई 100 बाई टोटल। हम ये फार्मूला और भी वीडियो बताते हैं। हमारा कमी कितनी है 4xy बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं हमारे एक्स वाई, हमारा क्या है टोटल एक्स वाई है, कैंसिल 100 यानी कितने परसेंट की कमी होगी 4% का। आज का ट्रिकी सोल्यूशन देखिए, ट्रिकी सोल्यूशन सपोज ये भी हमारे कितने होंगे, ये देखिए लंबाई भी मेरा 100% होगा, चौड़ाई भी हमारे 100% है। तो इसमें जब भी होता है ये ध्यान ये दिया जाता है कि अगर सेम परसेंटेज कमी हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है, सेम कमी हो रहा है, तो ऐसे में टोटल क्षेत्रफल पे जो प्रभाव पड़ता है वो कमी ही होता है। तो ये पहले से ही अगर सेम ये नंबर हो तो कमी ही होगा, कमी कितना होगा ये देखिए, पहले 100 था तो 100 इंटू 100 यानी कितने होंगे 100 इंटू 100 होंगे, यानी कितने कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 0 है और 40, ठीक। कमी कितने होगा माइनस सॉरी माइनस
अब पहले अब कितने हो रहा है, 20% की वृद्धि हो जा रही है तो 120 हो गया, और 20% की कमी हो जा रही है तो ये क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो कमी कितने हो रहे हैं, ये 10,000 माइनस 96, यानी 400 की कमी हो गई। तो हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो हमें कितने हो जाए, 400 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई टोटल। टोटल कितना था, हम 100 बाई 100 कंपेरिजन इसे में करेंगे, 100 100 से, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कितने परसेंट, 4%। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमारा ट्रिकी सोल्यूशन हो गया। दैट्स ऑल।